अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है क्लास नाइन्थ के कुछ प्रैक्टिकल हैं जो टेंथ में रिपीट हो रहे हैं या ऑलरेडी आप लोगों ने किए हुए हैं, जिनमें से काफ़ी कुछ तो वही हैं जो इनके आपको सोल्यूशन अगर चाहिए तो पुरानी ओल्ड नाइन्थ की बुक है उसके ऊपर मौजूद हैं। ये सब उन्होंने बारी बारी तरीकाकार बताया कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू में से टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिलीट करना तो उसका क्या प्रोसेस है। ये वो काम है जो डेली रूटीन में हम लोग करते हैं, ठीक है ना जी। विंडो के ऊपर हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसको, ये सारे काम हम विंडो के ऊपर कई मरतबा डेली रूटीन में करते हैं। लेकिन समझाने का मकसद ये है कि आपने उसको लिखना कैसे है और उसको जो है वो बाकायदा एक प्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए ये लेक्चर आपको दिया जा रहा है। उसके अंदर मैं 2-3 प्रैक्टिकल्स भी आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल्स को कवर करना है। सबसे पहला प्रैक्टिकल है क्लास 10th टेस्ट नंबर 9, उसका ये चेंजिंग बैकग्राउंड कि आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है ना जी। राइट क्लिक ब्लैंक एरिया ऑफ स्क्रीन, कि किसी भी स्क्रीन के खाली हिस्से पर राइट क्लिक करें जाकर डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ही, ठीक है ना जी। उसके बाद सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन, आप प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सिलेक्ट द बैकग्राउंड, फिर आप अपना मतलूबा बैकग्राउंड सिलेक्ट करें कि आप कौन सा, वो एक लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट के अंदर डायलॉग बॉक्स में से आप मतलूबा बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे जो आपको पसंद हो। फिर क्लिक ऑन ओके बटन और अप्लाई, या अप्लाई कर दें या ओके कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। आप उसका रिव्यू भी दे सकते हैं कि ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। इसके अलावा दूसरा है जी स्टेप टू रीनेमिंग द फाइल, कि आप किसी फाइल को कैसे रीनेम कर सकते हैं। इसका भी कुछ तरीकाकार इसी तरीके से है। असल चीज़ है आपको स्टेप का मालूम होना ज़रूरी है कि आप जो स्टेप कर रहे हैं वो बेसिकली आप किस तरीके से उनको लिख रहे हैं। फिर वो स्टेप्स कम से कम इतने हों कि वो आपको लेट्स सी वो शॉर्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, 2 नंबर आपको पूरे दे। सिलेक्ट द फाइल विद द हेल्प ऑफ माउस, आप माउस की मदद से फाइल को सिलेक्ट करें जिसको आपने रीनेम करना है। राइट क्लिक करें उस फाइल के ऊपर, ठीक है ना जी। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, उसके अंदर से आप रीनेम की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जिस वक्त आप रीनेम की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो नया नाम लिखने की ऑप्शन देगा, एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, उसके ऊपर आपने नया नाम लिखना है, ठीक है ना जी। कोई भी नाम दे सकते हैं आप उस फाइल को, फिर आपने एंटर प्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली उस फाइल का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। ये तरीकाकार है कि हम किस तरीके से अपने नाम को, फाइल के नाम को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और है जी कि फाइल को कॉपी कैसे किया जाता है। फाइल को कॉपी करने का तरीकाकार क्या है, ठीक है ना जी। उसके हवाले से हम बात करेंगे कि फ़ाइल किस तरीके से कॉपी की जाती है। उसमें वही तरीकाकार है कि सबसे पहले फ़ाइल को सिलेक्ट करना है जिसको आपने कॉपी करना है, ठीक है ना, माउस की मदद से। उसके बाद क्लिक द कॉपी ऑप्शन, कॉपी की जो ऑप्शन होगी ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो जाहिर होगी, बहुत सी ऑप्शन होगी, उसमें डिलीट की होगी, रीनेम की होगी, कट की होगी, पेस्ट की होगी। आपने कॉपी की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिस वक्त आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो पेस्ट की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाती है कि आपने इसको किस जगह पर पेस्ट करना है। आपने उसको उस चीज़ को उठाना है और वहाँ सॉरी उस फोल्डर से बाहर निकलना है। आपने किसी और ड्राइव में उसको सेव करना है, मसलन सी से डी में जाना है, डी से ई में जाना है। आपने जिस ड्राइव में उसको सेव करना है वहाँ जाकर आप उसको राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पर, फिर आप उसके ऊपर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तीसरा है जी चौथा है आपका राइट टू सर्च अ फाइल, कि फ़ाइल को कैसे सर्च किया जाता है। मैं बेटा आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि सारे प्रैक्टिकल्स आप डेली रूटीन में करते हैं। असल बताने का मकसद ये है कि आपने तरीकाकार क्या अपनाना है, किस तरीके से आपने लेक्चर को क्वेश्चन को मेंटेन करना और लेके चलना है ताकि आपको पेपर चेक करने वाला मैक्सिमम मार्क्स दे, आपका कोई नंबर कटे ना। असल बुनियादी मकसद ये है। हम जानते हैं कि आपको सारी चीज़ें ये मालूम है कि फ़ाइल को कैसे सर्च किया जाता है, फ़ाइल को कैसे डिलीट किया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है, रीनेम कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आप डेली रूटीन में ये काम करते भी होंगे। लेकिन असल मकसद ये है कि आपको तरीकाकार बता दिया जाए कि जिस तरीके को आपने फॉलो करते हुए इस काम को करना है। इसमें भी इसी तरीके से क्लिक ऑन स्टार्ट बटन,
फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू सेलेक्ट द सर्च ऑप्शन। आप सर्च का एक आइकन भी बना होगा छोटा सा, ठीक है ना जी, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं और सर्च के लफ्ज़ पर भी आप जो लिंक दिया होगा उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप उस फाइल का नाम लिखेंगे उस बार के अंदर, सर्च बार के अंदर, कि किस नाम से वो फाइल आपने सेव की थी, या उसका कुछ हवाला देंगे, मीडिया की फ़ाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है। फिर आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी की सारी वो शो करवा देगा। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं इसी टेस्ट के अंदर, जिनमें रिसाइकल बिन की तारीफ़ है, ठीक है ना जी, माई डॉक्यूमेंट की तारीफ़ है, माई कंप्यूटर की तारीफ़ है, फाइल एक्सटेंशन है, आइकन है। अब रिसाइकल बिन क्या है? बेसिकली रिसाइकल बिन वो फोल्डर होता है जिसके अंदर हम चीज़ें डिलीट करने के बाद हमारी फ़ौरन चीज़ें रिसाइकल बिन के अंदर आ जाती हैं, यानी कि वो परमानेंट डिलीट नहीं होती, वो चीज़ें रिसाइकल बिन के अंदर मौजूद रहती हैं। इसके बाद आता है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है मेरा बेटा, कि माई डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप डाउनलोड करते हैं या जो आप सेव करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोल्डर की तरह काम करता है। लेकिन इसका एक आइकन होता है, एक शॉर्टकट की भी तरह काम करता है। हम इसको डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं और इसको हम माई कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं। माई कंप्यूटर जिसमें आपके कंप्यूटर की तमाम असेसिबिलिटीज़ होती हैं। कहीं भी आप कंप्यूटर तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं। फाइल एक्सटेंशन हर फाइल के नाम 3 डॉट के बाद 3 हरूफ होते हैं। वो उस फाइल की नेचर को वाजे करते हैं कि किस किस्म की फ़ाइल है, किस टाइप की फ़ाइल है। जैसे .pdf है, ठीक है ना, .doc है, .xls है। तो ये जो फाइलें होती हैं ये फ़ाइल की टाइप को ज़ाहिर करती है। मतलब .doc है तो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, और .dos है तो डॉस फाइल है। तो फाइल की टाइप को जानने के लिए हम फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ये नाम हम देते हैं, एक्सटेंशन कंप्यूटर खुद देता है। उसके बाद है आइकन। आइकन क्या होता है? आइकन एक बेटा ग्राफिकल इमेज है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को आसानी से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ये आइकन की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। आइकन की मदद से किसी भी फाइल तक रसाई आसानी से मुमकिन होती है। इवन के कोई अनपढ़ आदमी भी है वो भी कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकता है अगर शॉर्टकट और आइकन उसके सामने हो। तो ये तो मेरा बेटा आज का लेक्चर था, क्लास 10th का लेसन नंबर 9। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आप लोगों ने एक मरतबा इसका तरीक़ाकार देखना है कि किस तरीके से लिखना है। आप इजीली ये सारे काम करते भी हैं और आप लोगों को पता भी है, आप आसानी से लिख भी सकते हैं। इवन के क्लास 6-7 का बच्चा भी आसानी से ये प्रैक्टिकल कर सकता है। इसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत अहम है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो कोशिश कीजिएगा इसको इसी तरीके से लिखें जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो फिर आपके इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे।